कक्षा 10 हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2023 का इसको हल करके एक एक प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका सही उत्तर है बा, रीतिवाचक। दूसरे का सही उत्तर है सा, भभूत का। तीसरे का सही उत्तर है आभूषण। चौथे का सही उत्तर है सा, विनय पत्रिका। पांचवें का सही उत्तर है दा, वात्सल्य। छठवें का सही उत्तर है दा, कबीर। इसके बाद रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, यहाँ दो सही है। दूसरे में मोतीलाल, तीसरे में 3, चौथे में भरना है कंचनजंगा, पांचवें का वल्लभाचार, छठवें में 16 मात्राएं। इसके बाद अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहले में दा से मिला लेना है, दूसरे को सा से, तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा ई से मिलाना है, चौथे को बड़ी ई से मिलाना है, फिर है पांचवा, इसको आ से मिलाना है, सही उत्तर है। छठवें का सही उत्तर बा है, निबंध। इसके बाद है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो ये हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद। तीसरे का है एक अनार 100 बीमार का अर्थ, तो चीज कम और चाहने वाले अधिक। चौथे का उत्तर हो जाएगा भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो इसका सही उत्तर है 500 गोलियां। पांचवा है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर है काले घुंघराले बालों से। छठवां है रस के कितने अंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4 अंग। सत्य असत्य चयन कर लिखिए। पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। प्रश्न 6 में अथवा का इसका उत्तर लिखा है। संगत कार्य के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो कवि ने सभी सहयोगी कलाकारों, गायकों, वादकों, प्रकाश व्यवस्था करने वाले, मंच संज्ञा करने वालों आदि की ओर संकेत किया है। इसके बाद है 7वें का, खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है इसकी खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। दूसरी विशेषता है इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद 8वां प्रश्न, चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण लिखना है। तो ये लिखा हुआ है मंगल भवन अमंगलहारी, द्राहु दशरथ अजिर विहारी। इसके बाद प्रश्न 9 है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। अंतर ये लिखें। पहला है कहानी छोटे आकार की जबकि उपन्यास बड़े आकार के होते हैं। दूसरा अंतर है कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है जबकि उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है, विस्तृत। इसके बाद है प्रश्न 10, यशपाल अथवा मनु भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा से। यहाँ पर हमने यशपाल की 2 रचनाएं लिखी हैं, ज्ञानदान, दूसरा है तर्क का तूफान। मनु भंडारी की 2 रचनाएं हैं, पहला एक प्लेट सैलाव, दूसरा है मैं हार गई। इसके बाद है प्रश्न 11, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अमर सपूत सुभाष चंद्र बोस के प्रति आदर और सम्मान का भाव भरा था। इसके बाद है 12वां प्रश्न, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ को खोज करता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने
अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। इसके बाद है प्रश्न 13, खून पसीना एक करना। इसका सही उत्तर अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। दूसरा है दाल न गलना। इसका अर्थ होता है सफल ना होना। नीचे दो दिए गए हैं पंचवटी। इसका समास विग्रह होगा 5 वट वृक्षों का समूह। समास हो जाएगा द्विगु समास। दूसरा है नीलांबर, तो नीला है जो अंबर, समास विग्रह कर्मधारय है समास का नाम। 14वां प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोलानाथ के खेल और खेलने की सामग्री आंचल की है, उसके खेलने की सामग्री भी उसी समय की है। वे पेड़, पत्तों, गीली मिट्टी, कनस्तर मिट्टी के बर्तन, घर के सामान से खेलते थे और आनंद लेते थे। आज समय बदल गया है। आज क्रिकेट, हॉकी, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि का प्रचलन हो गया है। अगला प्रश्न है 15, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। पहला इसकी विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह। दूसरा था आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया। 16वां प्रश्न है सूरसागर था अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु पर कीजिए। तो हमने केवल रचनाएं लिखी हैं। सूरदास की 2 रचनाएं हैं सूरसागर और साहित्य लहरी। नागार्जुन की 2 रचनाएं हैं युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। प्रश्न 17, 18, 19 इनको आप जरूर पढ़ लें, बहुत महत्वपूर्ण है यह पेपर। 20 प्रश्न है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो ऊपर वाला जो है यह नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वह स्वयं प्रकाश उनका नाम है। अथवा में जो दिया गया है गद्यांश, यह एक कहानी, यह भी पाठ से ली गई है। इसके जो लेखक हैं वो मनु भंडारी। 21 प्रश्न में निबंध लिखना है। 22वां प्रश्न देखिए, गद्यांश लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके इनके प्रश्नों को उत्तर दें। गद्यांश का शीर्षक आशा का भाव है। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है, तो इसको आपको यहाँ से लिख देना है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है, इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। तीसरा था मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर यहाँ से लिखना है कि आशा उत्साहित करती है। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। अब इसके अथवा का देखते हैं 22 प्रश्न के। इस पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा श्रम का महत्व। श्रम को कवि ने कैसा धन कहा है, तो श्रम को कवि ने अमूल्य धन कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा राजा प्रजा नहीं कुछ होता। राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का क्या आशय है, तो राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का आशय है संसार में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा। 23वां प्रश्न था एक आवेदन पत्र लिखना है और उसमें अथवा में अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। इस तरह से यह आज का पेपर हुआ। इसको आप पेपर देने से पहले ज़रूर पढ़ लें। इसके क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि पेपर में आए भी।